पुलवामा हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, किसी फ़र्द का इनफरादी हैसियत में भी पुलवामा के साथ अभी तक ताल्लुक़ सामने नहीं आया। पाकिस्तान का भारत को दो टोक जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, बताया कि भारत के डोजिया में 90 से ज़्यादा अफराद के नाम थे। डोजिया में पुलवामा वाक़े में मौलाना मसूद अजहर के मुलव्वस होने का कोई दावा नहीं है। इस सिलसिले में भारत से मज़ीद शवाहिद और मालूमात मांगी हैं। एतराफ़ जुर्म के बावजूद समझौता एक्सप्रेस के मुल्ज़िमान की बरीयत इंसाफ से खिलवाड़ है। घोटकी की दो हिंदू बहनों से मुताल्लिक़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान, इलेक्शंस में वोट लेने की कोशिश है। वज़ीर आज़म को कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। वज़ीर ख़ारजा, ख़जाना समेत वफाकी वज़रा, DGISI, DGIB, सूबाई चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। मुल्की दाखिली सिक्योरिटी और नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाली कार्रवाइयों का जायजा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर तबादला ख्याल। सरकारी महकमों की ज़मीनों पर भी कब्जे हैं। सरकारी महकमे हुकूमत से ही ये ज़मीनें छुपा रहे हैं, ज़मीनों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम नहीं कर रहे। समझते हैं कि ये उनकी ज़ाती ज़मीन है, उनको मुजरिम करार दिलवाकर जेलों में डलवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में लोग टैक्स कम और खैरात ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह हुकूमत पर भरोसा न होना है। हाउसिंग स्कीम में कच्ची आबादियाँ रेगुलराइज करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इमरान खान साहब 50 लाख घर का पहला घर कब बनेगा? वजीर आजम ने आज फिर 100 रोजा प्लान वाली तकरीर दोहराई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द अमल, कहा इस तरह तो सब मंसूबों का हाल पेशावर मेट्रो के 1 खरब के खड्डों जैसा होगा। क्या आपकी प्राइवेट सेक्टर से मुराद अनिल मुसर्रत साहब हैं? कंटेनर पर तो आपने कहा था कि तमाम प्लान बन चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। साबिक वज़ीर आज़म के मुआलिज के मुताबिक मुआयने के बाद उनके मज़ीद टेस्ट करने का फैसला होगा। नवाज शरीफ तकरीबन 2 घंटे शरीफ मेडिकल सिटी में रहे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की 10 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। अदालत के हुक्म पर 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवा दिए गए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, GIT ने KDA, MDA, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 11 महकमों से तरक्याती कामों का रिकॉर्ड तलब कर दिया। महकमों से तरक्याती स्कीम का तरक्याती तखमीना, स्कीम कब शुरू हुई, कितनी रकम जारी की गई और कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुए मुआहदे समेत दीगर तमाम तफसीलात भी तलब। वजीर आजम इमरान खान से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान पर वजीर खारजा को अपोजिशन से दोबारा राब्ते की हिदायत कर दी। वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, अपोजिशन रहनुमा जहां चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 2 मई को बयान रिकॉर्ड कराएं। खुसूसी अदालत का हुक्म 342 का सवालनामा परवेज मुशर्रफ के वकील को दे दिया। अदालत ने कहा परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश ना हुए तो मजीद हुक्म जारी करेंगे। मुशर्रफ के वकील ने कहा मुशर्रफ 13 मई को पाकिस्तान आकर 342 का बयान और शहादत देने के लिए तैयार हैं। वकील ने केस में साबिक सदर की बरीयत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। डिफेंस लाहौर में खातून पर शौहर के तशद्दुद का केस। शौहर समेत गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ने दोस्तों के सामने डांस ना करने पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और सर के बाल मुंड दिए थे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का पेशावर में नैब ऑफिस का दौरा। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का जायजा।
चेयरमैन नैब ने कहा, मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी नैब की मजमूई कारकर्दगी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर बिला तफरीक अमल पैरा है। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने गवादर में 2 रोज़ा एक्सपो 2019 का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान कल इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। गवादर एक्सपो में अंदरून और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अमल अज खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का अमल के वालिदैन के वकील को तमाम फरीकैन के जवाब का जायजा लेकर तफसीली जवाब देने का हुक्म। जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल किया, बताएं किन तजावीज़ पर अमल दरामद हुआ और किन पर नहीं हुआ, कौन सी तजावीज़ काबिल अमल नहीं हैं, क्या तमाम लोग कमीशन की रिपोर्ट से मुतमईन हैं। अदालत में अमल के वालिदैन ने बताया कि वो कमीशन रिपोर्ट और तमाम तजावीज़ से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। सिंध पुलिस ने भी कमीशन की तजावीज़ को काबिल कबूल करार दे दिया। वजीर आज़म कल क्वेटा, गवादर और कराची का दौरा करेंगे। पार्टी रहनुमाओं, सरमायाकारों और इत्तेहादी जमातों से मुलाकात करेंगे। गवादर में वजीर आज़म को एयरपोर्ट की तामीर, दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध में जायदाद की रजिस्ट्रेशन के मामलात में गड़बड़ की इत्तला। सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मा ने रजिस्ट्रेशन विंग में तबादले और तैनातियों पर 1 माह के लिए पाबंदी लगा दी। सूबाई वजीर के मुताबिक कोताही पर जिन अफराद को हटाया गया उन्हें दोबारा तैनात कर दिया गया था। रजिस्ट्रेशन विंग में ताकतवर अफराद सिस्टम नाकाम बना रहे थे। कराची में हफ्ता और इतवार को गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। पीर से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। और जंग मीडिया ग्रुप ने गूगल की जानिब से इनोवेशन चैलेंज ग्रांट जीत ली। एशिया पैसिफिक रीजन ने 215 से ज्यादा न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और टेक्नोलॉजी कंपनीज पर गौर के बाद जंग ग्रुप का इंतखाब किया। जंग मीडिया ग्रुप तारीखी न्यूज आर्काइव को डिजिटल बनाने के लिए जदीद मसनूई ज़हानत और ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म्स तैयार करेगा। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.